3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर 1 अक्टूबर से रणथंभौर और सरिस्का टाइगर पार्क पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं। हालांकि मानसून के दौरान 3 महीने इन दोनों टाइगर पार्क के बफर जोन के रूट खुले रहते हैं। अब क्रिटिकल कोर हैबिटाट के रूट खुलने से दोनों पार्क में रौनक लौटने वाली है। प्रदेश में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा 3 टाइगर रिजर्व हैं। रामगढ़ विषधारी को चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मुकुंदरा लगभग बाघ विहीन हो चुका है, वहां महज एक बाघिन ही शेष बची है। वैसे मुकुंदरा में पर्यटन गतिविधि शुरू भी नहीं की जा सकी है। मानसून के दौरान प्रदेश के दोनों प्रमुख टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधि बंद रहती है। अब 1 अक्टूबर से यहाँ पर्यटन गतिविधि शुरू की जा रही है। रणथंभौर में करीब 72 बाघ हैं और सरिस्का में इनकी संख्या फिलहाल 23 है। करौली, धौलपुर में 4-4 और रामगढ़ और मुकुंदरा में 1-1 बाघ है। दोनों ही टाइगर पार्क में प्रियंका गांधी समेत देश के दिग्गज नेता, बॉलीवुड सितारे और खेल जगत की बड़ी हस्तियों समेत वाइल्ड लाइफ के शौकीन हजारों लोग पहुंचते हैं। मानसून के दौरान बरसात से रास्ते जो खराब हुए थे उनमें से ज्यादातर को दुरुस्त किया जा चुका है। सरिस्का में नए रूट खोलने की तैयारी है। प्रेबेस बढ़ाने पर काम हुआ है। हालांकि ट्रैकर्स की समस्याएं, नेचर गाइड्स की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी। फिर भी शुल्क बढ़ाने, पर्यटक वाहनों की मॉडल एज में 2 साल की वृद्धि करने से कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि एडवांस बुकिंग देर से शुरू करने से पर्यटकों की बुकिंग जरूर प्रभावित हुई है। टाइगर पार्क्स की व्यवस्थाओं को लेकर पीसीसीएफ हाफ डॉक्टर DN पांडे का कहना है कि तैयारी पूरी है। उम्मीद है पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। मुख्य रूप से जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, एक तरफ तो यह है कि दुनिया में इस वक्त वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का जो क्रेज है वो और किसी विषय पर नहीं दिखता। लोग जब किसी कन्फाइंड एरिया में लंबे समय तक बंद रहते हैं, जैसा हम और आप सभी लॉकडाउन में रहे, तो फिर वाइल्डरनेस की तरफ हम भागते हैं। तो स्वाभाविक है कि वाइल्डरनेस की ओर जाने में एक क्रेज है और बहुत सारे लोग इस दिशा में जाएंगे। तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने इसमें व्यवस्था की है और वो आपको बताएंगे कि एक तरफ लोगों को सुरक्षित नेचर का एक्सपीरियंस हो, दूसरी तरफ नेचर का भी डिस्टरबेंस कम हो, और तीसरी तरफ चूंकि टूरिज्म राज्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी है, बहुत से लोगों की आजीविका इससे संबद्ध है। तो इन सब को ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। मानसून सीजन के बाद 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का के जंगल पूरी तरह पर्यटक बाघ प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे हैं। महामारी के बीच सुरक्षा को लेकर अपने चैलेंज हैं, लेकिन जबकि आमेर महल समेत दूसरी पर्यटन जगहों पर दिन रात पावड़ों की आवक बढ़ रही है, इसे देखकर वाइल्ड लाइफ पर्यटन से जुड़े लोगों और बाघ प्रेमियों में तो उत्साह कहीं ज्यादा है। जंगल में सारा खेल जिप्सी बुकिंग का है। अभी चूंकि विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो मांग की गई है कि जो भी पर्यटक पहुंचे उनको तुरंत गाड़ी बुकिंग और अहम जोन की सुविधा मिल सके। अगर किसी दिन लोकल टूरिस्ट ज्यादा भी हैं तो जिप्सी जोन में वरीयता की छूट दी जाए। रणथंभौर और सरिस्का रिजर्व में ट्रैक को भी सुधारा जा चुका है। इससे पर्यटन के लिए जंगल के रास्ते सुगम हो गए हैं। रणथंभौर में जोन 1 से जोन 5 में सुधार किया गया है। वहीं दूसरी ओर सरिस्का में कोर क्षेत्र में ट्रैक सुधार का काम जारी है। ये पार्क पहले कोरोना की वजह से बंद थे, उसके बाद मानसून में 3 महीने जंगल बंद रहा। इस दौरान नेचर गाइड्स पर रोजगार का काफी बड़ा संकट छाया रहा। गाइड्स अब नए सीजन में अच्छे पर्यटन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से वन्यजीव सप्ताह भी मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइंस बार बार राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती हैं स्थिति को देखते हुए, तो उसी के आधार पर ही पर्यटन किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि काफ़ी इस बार पर्यटक आएंगे यहाँ पे। हालांकि मैं मानता हूँ कि अभी विदेशी पर्यटक तो नहीं आ पाएगा, जो कि राजस्थान का एक मुख्य आकर्षण था कि विदेशी पर्यटक यहाँ पे आते हैं इस विशेष रूप से। लेकिन क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट उसकी समस्याएं हैं परमिट्स की, तो इस वजह से शायद विदेशी पर्यटक नहीं आएगा। लेकिन हम इसीलिए फोकस अपना देशी पर्यटक है उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इन जो हमारे मुख्य क्षेत्र हैं रणथंभौर वगैरह, इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को भी विकास किया जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 महीने छुट्टियां बिताने के बाद जंगलात एक बार फिर पावड़ों के स्वागत को तैयार हैं। मन को मोहने वाली तमाम प्राकृतिक वन संपदा का जर्रा जर्रा इस बात के लिए तैयार है कि कोरोना को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। जंगल और वन्य जीव स्वागत को तैयार हैं
और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, पधारो हमारे देश। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।